गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम टेंथ क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हम पहले से चला रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। लिखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल हैं, देन वी हैव टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं कह रखा कि यहाँ एक ट्रायंगल है या दो ट्रायंगल्स हैं, बिकॉज वी कैन कंसीडर एंगल ए एंड एंगल बी इन द सेम ट्रायंगल एंड दैट शुड बी राइट ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर इस प्रकार का एक डायग्राम बना सकते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी यहाँ ले सकते हैं और एंगल सी हमने यहाँ ले लिया 90 डिग्री। तो इन दिस केस एंगल ए और एंगल बी दोनों ही कैसे हो जाएंगे, एक्यूट एंगल्स, सभी जानते हो। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए हमें कंडीशन क्या मिलेगी, कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो अगर हमें कोस ए लेना है तो हम कह सकते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, हम देखिए कोस ए क्या मिलेगा। कोस का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ बेस क्या है, हमने जब एंगल ए को लिया है तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया और ये परपेंडिकुलर बनता है और यहाँ मिलता है बेस, हाइपोटेन्यूज यहाँ रहेगा। तो इन दिस केस हम कह सकते हैं ए सी अपॉन ए बी एंड फिर से हमें मिला है कोस बी लेंगे और हमको वही फॉर्मूला मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस क्या है, अब देखिए कि एंगल जब बी हमने लिया है तो इसके सामने यहाँ बन जाएगा परपेंडिकुलर और यहाँ बेस आ जाएगा। तो इन दिस केस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर से हम कह सकते हैं बी सी अपॉन ए बी। कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। चलिए अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा था कोस ए इक्वल टू कोस बी, सो वी कैन से ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। अब हम देख सकते हैं कि ए सी ए बी बी सी एंड ए बी दीज आर इन प्रोपोर्शनल कंडीशन एंड प्रोपोर्शनल कंडीशन में इफ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल देन न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल, सो वी कैन से ए सी इक्वल टू बी सी। और जब ए सी और बी सी इक्वल हो गए तो हम देखें किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। राइट ट्रायंगल बी सी हमें दिखाई दे रही है, इसमें ए सी हमें साइड ये मिली और बी सी ये मिली। और हम ये जानते हैं कि जब किसी एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो ए सी के सामने है एंगल बी और बी सी के सामने है एंगल ए, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है कि कोट थीटा मिला है 7/8 एंड वी हैव टू फाइंड हेयर टू आंसर्स। फर्स्ट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है कोट स्क्वायर थीटा। तो हम पहले कोट थीटा को लेकर चलते हैं। कोट थीटा में मिला है 7/8, तो 7/8 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए बेटा कोट थीटा जब हम लेते हैं तो हमें फॉर्मूला मिलता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 7/8 मिल गया। अब हम यहाँ एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे पहले। अब देखिए थीटा के लिए हमें किसी एंगल विशेष का नाम नहीं दिया गया, इसलिए हम यहाँ ए ले सकते हैं। ओके, तो हम थीटा ए पर रख लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि बेस है 7, हमने एंगल ए पर थीटा लिया तो ये बन गया परपेंडिकुलर और बेस बन गया यहाँ पर ए बी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, बेस मिला है 7 यानी कि 7K लिख सकते हैं और इसे 8K लिख सकते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे पहले वाले क्वेश्चंस की तरह से और लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, ए बी स्क्वेयर, ए बी मिला है 7k, स्क्वेयर करेंगे 49k स्क्वेयर, और बी सी स्क्वेयर 8k स्क्वेयर का होल स्क्वेयर करेंगे 8k होल स्क्वेयर 64k स्क्वेयर। तो हमें मिलता है यहाँ पर ए सी स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा 113k स्क्वेयर। तो ए सी की वैल्यू मिलती है √113k। अब ये वैल्यू आने के बाद हम देखते हैं कि हमें चाहिए क्या। हमें आवश्यकता है यहाँ पर 2 पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट हमें मिलता है, जो हमें लेना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो पहले हम इसको थोड़ा सोल्व कर लें, और सोल्व करके क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, जरा देखिए बेटा, 1 प्लस साइन थीटा यानी जिसको हम a प्लस बी, और इसे a माइनस बी लिख सकते हैं, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और 1 का स्क्वेयर क्योंकि 1 होता है तो इसे 1 ही लिख दें, काफ़ी है। सेम कंडीशन 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए हमें यहाँ साइन थीटा क्या मिलेगा। साइन थीटा जब हम देखते हैं तो हमको फॉर्मूला मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा मिलता है परपेंडिकुलर 8k अपॉन, अब यहाँ पर ए सी की वैल्यू आई थी √113k, तो √113k, k से k कैंसिल, 8 अपॉन √113, एंड कोस थीटा मिलता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस मिलता है 7k अपॉन √113k, k से k कैंसिल, 7 अपॉन √113। हमको साइन और कोस दोनों वैल्यू मिल गई। अब देखिए मैं साइन 1 माइनस साइन स्क्वेयर करना है, साइन थीटा मिला हुआ है, अगर हमें साइन स्क्वेयर करना है तो उसका स्क्वेयर करना पड़ेगा 64 अपॉन 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113, और इसकी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम लेकर हम कर सकते हैं इस प्रकार। 113 एलसीएम आएगा 113 माइनस 64, और यहाँ पर 113 माइनस 49, और मिलेगा हमें 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 6 4, और सेम यहाँ पर करेंगे तो 64 मिल जाएगा। तो और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको मिलता है फर्स्ट का आंसर 49 अपॉन 64। और सेकंड पॉइंट, और जो सेकंड पॉइंट मिलता है वो देखिए, वो भी बड़ा आसान है। सेकंड पॉइंट के लिए हमें लेना है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट कैसे मिलेगा, कोट थीटा हम कह सकते हैं यहाँ पर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यूँ लिख सकते हो, क्योंकि कोट का फॉर्मूला ये भी होता है, कोट स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से कोट थीटा निकाल लें। अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या मिलेगा, कोट थीटा मिलता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7k होल स्क्वायर अपॉन 64 8k होल स्क्वायर 49k स्क्वायर अपॉन 64k स्क्वायर, यानी कि मिलता है 49 अपॉन 64। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद है कि तुम्हें ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इन वीडियो को देखने पर आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। धन्यवाद।